अलादीन और जैस्मीन एक सुनसान रेगिस्तान के पहाड़ पर बैठे होते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है। दोनों दूर तक फैले रेगिस्तान को देखकर खामोश लेकिन खुश नजर आते हैं। चुपके से सुल्तान का एक वफादार गुलाम उन दोनों को दूर से देख लेता है। वो जैस्मीन को अलादीन के साथ बैठा देखकर गुस्से में वापस चला जाता है। वो गुलाम तेजी से महल लौटता है और सुल्तान के पास जाकर सब कुछ बता देता है। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। जब जैस्मीन महल वापस आती है तो सुल्तान उस पर भड़क उठता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुमने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया। जैस्मीन आंसुओं से रोती है, लेकिन सुल्तान का दिल नहीं पिघलता। सुल्तान गुस्से में जैस्मीन को महल के एक कमरे में कैद करवा देता है। दरवाजा बंद होता है और जैस्मीन तन्हा रह जाती है। अगले दिन अलादीन वही पहाड़ पर उदासी से बैठा होता है। उसकी आंखें रास्ते की तरफ लगी होती हैं, जैसे वो जैस्मीन का इंतजार कर रहा हो। अचानक एक कबूतर उसके पास आता है। उस कबूतर के पैरों में एक पुराना सा चिराग बंधा होता है। अलादीन हैरान होकर चिराग उठाता है। अलादीन चिराग को साफ करता है, घिसता है। एक रोशन चमक के साथ एक जिन बाहर निकलता है। जिन जोर से हंसता है और कहता है, आप क्या चाहते हैं मेरे आका? अलादीन कहता है, मुझे जैस्मीन तक ले चलो। जिन कहता है, पहले लाइक और सब्सक्राइब करो। जिन और अलादीन एक जादुई चटाई पर बैठकर आसमान में उड़ने लगते हैं। नीचे रेगिस्तान दिखाई देता है। चटाई महल के पास रुकती है। अलादीन पीछे रहता है और जिन आगे बढ़ता है। जिन एक आम आदमी का भेष ले लेता है और चुपके से महल के अंदर चला जाता है। वो जैस्मीन को ढूंढ निकालता है। जैस्मीन उसे देखकर हैरान हो जाती है। जिन जैस्मीन को लेकर चुपके से महल की छत तक ले जाता है। छत पर वो अलादीन को इशारा करता है। अलादीन चटाई पर उतरकर छत पर आता है। अलादीन और जैस्मीन दोनों चटाई पर बैठकर महल से दूर उड़ जाते हैं। दोनों खुश हैं, आजाद हैं। जिन नीचे महल की छत पर खड़ा होता है। वो आंसुओं में मुस्कुराता है, क्योंकि उसने दोस्ती निभाई होती है। अब तक अपने इस जिन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया